हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। और निर्जला एकादशी, एकादशी तो बता रहे हैं 4 बजे सुबह तक ही था, तो हम लोग कल ही कर लिए और ख़त्म हो गया आज। लेकिन इस्कॉन वाले सब आज ही कर ले, उन लोगों को इसलिए भी करवाते, द्वादश महादेव आने वाले थे इसलिए एकादशी करवा रहे थे द्वादशी वाला। लेकिन एकादशी जो साधु संत का होता ऑर्डिनरी वो कल ही था, और मेरी मम्मी साधु संत वाला ही एकादशी करती है। वो एकादशी कोई करता नहीं। जब हमारे यहाँ आए थे तो सब बोल रहे थे ये साधु वाला एकादशी करती है, मेरे नाराजी दिखाए थे। वही एकादशी 10वीं के बाद जो एकादशी होता वो सही एकादशी होता। और भगवान सब भी इस्कॉन वाले सब द्वादश भगवान को ले ही आए हैं महादेव को। और विष्णु भगवान, सोचिए विष्णु रूपी हुआ, विष्णुनी जो आई है तो विष्णु रूपी है शिव शक्ति। और जो हमारे इस्कॉन है, कृष्णा जी बोले विश्वमान इस्कॉन बनाने के लिए, यानी कि बिजनेस कौन। एक की तो विष्णु भगवान का अवतार हुआ तो विश्वमान इसलिए, और दूसरा बिजनेस से ही हमारा ज़िंदगी अच्छा हो सकता है। और सरकारी नौकरी में क्या होता है, सरकार की पैसा उड़ते जाता है, फिर हम लोग एक दिन गरीब हो जाएंगे। तो बिजनेस लाना बहुत ज़रूरी है। और देश विदेशों में अभी बहुत सारा देश में प्रभुपाद जी मंदिर बनाए हैं इस्कॉन का, और हर एक देश में बनाना पड़ेगा। और अच्छा का जैसे राजधानी हमारे है एक, जैसे एक बड़ा टेम्पल होगा इस्कॉन का, और वही हमारा जो विदेश नीति है सब कुछ रखा जाएगा। और भी भगवाधारी वहाँ रहेंगे, जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं ना अभी, और जो तो वैसे जब वो चाहेंगे तो वही ठहरेंगे। और भगवान उनके ऊपर से ही सारा, भगवान ही चेतन महाप्रभु ही सब कुछ चलाते। पता ही हम लोगों को अदृश्य भगवान और मानव के रूप में ही भगवान आते हैं, जब माँ के पेट से निकलते हैं। भव से जो निकले वही है भगवान यहाँ पृथ्वी का। क्योंकि भगवान से हम बात भी नहीं कर सकते, लेकिन हम आप बात कर सकते हो, इसलिए भगवान मानव रूप में लेके आते हैं। जैसे हम लोग राजा चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, नेता चुनते हैं, वैसे ही ऊपर से वहीं से भेजते हैं, सब कुछ वही देते हैं और कोई कुछ नहीं देते। तो इस्कॉन में विदेश में भी रहेगा हमारा एक इस्कॉन, उस पर हमारे भारत सरकार का लेवल होगा, सब कुछ होगा। तब अब भगवान से सब डरता है, चाहे देश हो विदेश हो। तब ना हमारे जो विदेश में रह रहे हैं लोग सब, उसको कोई दुख नहीं पहुंचाएगी। और बच्चे सबके लिए करना पड़ेगा अच्छा से व्यवस्था। इसीलिए बोले हैं बिजनेस कौन बनाने के लिए। और देश में जितना बिजनेस की बात होगी, पढ़ाई की बात होगी, कुछ भी बात होगी, तो इस्कॉन में ही बनाया जाएगा बड़ा सब कुछ। और यह जो हमारे MNC सभा है वहीं हम इस्कॉन का मंदिर अच्छा से स्थापना करेंगे, यही लोग जाके लेंगे। और भगवाधारी में ही भगवान होते हैं, क्योंकि मंत्र साधना होता है ना, सब कर्म से ऊंचा जो है वो भगवान। जब मंत्र लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो देते रहते हैं गुरु दीक्षा, वो होता है सबसे ऊंचा। और योग माया जो होता है तो उसी में छुपा रहता है। बिना योग साधना का और भगवान को पा नहीं सकते। उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है पूरे दिन आप पूजा करते रहो, लेकिन मंत्र जो होता है वो होना चाहिए ओरिजिनल। वो होता है जो हमारे पंडित जी सब होते हैं, उन्हीं मतलब वही लोग भगवाधारी सब, उन्हीं के पास में सारे मंत्र का शक्ति भगवान दिए हुए, ब्राह्मणों के पास में। और बिना ब्राह्मणों के इसीलिए पूजा नहीं होता, पहले होता था। और जो अभी दूसरी जाति में भी जो अच्छा से करेंगे ना, ब्राह्मण बन जाएंगे, पढ़ेंगे अपना। संस्कृत पढ़ाई छूट गई, संस्कृत हिंदी इंग्लिश को विदेशी लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा। और हिंदी तो ज़रूरी है, क्योंकि बाहरी लोग भी हिंदी में बात करेंगे तो सही रहेगा। और अच्छी तरह से जब हमारा इस्कॉन से बिजनेस चलेगा पूरे दुनिया में, तब सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एकदम शांति आ जाएगी। और भागवत गीता का पाठ वहाँ भी करना पड़ेगा, सुबह शाम दोनों लगा दे। सुबह सुबह तो राम नाम का धुन हो जाएगा, थोड़ी आधे घंटे 15 मिनट जो कुछ हो। और मंदिर में तो होते रहता है हरे कृष्णा, मतलब इस्कॉन में हरदम हरे कृष्णा महामंत्र चलते ही रहता है। उससे भी बंद होता है तो फिर स्पीकर चला देते, तो सही है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में देखते हैं जो मंदिर को बंद कर देते हैं, तो नहीं, बंद नहीं करना है, जब तक चलते रहता है ना। और भगवान हमारे ऊपर ही रेस्ट करते हैं और वो करते रहते हैं। और इस इस्कॉन में जो बना हुआ है वह लक्ष्मी नारायण का, और बड़ा सा भागवत गीता जो है वहीं वहाँ भी रहते हैं, मतलब साइन करते रहते हैं भगवान वहाँ।
तो वैसे वो नहीं कर सकते। जैसे आप मंदिर बंद करते हैं, जहाँ कोई सोने का तो जगह है ही नहीं, तो वो भी आपको देना पड़ेगा एक ठाकुर जी के, जहाँ ठाकुर जी का मंदिर होता है वहाँ सोने की व्यवस्था होना चाहिए। वो थके तो रहते, जो उतना दिमाग चलाते हैं, हम लोग तो थोड़ी देर में ही थक जाते हैं। 1 घंटे का ट्यूशन होता है, क्लास लेते हैं, उनको सोचो 24 घंटे का ले ही रहे हैं कलिकाल से। वही है कल की, जो कलिकाल से हो रहा है उसका जो भंडा फूटेगा सबको पता चलेगा, तो वही है कल की। और कल जो आने वाले हैं उसका भी समाधान करके जाएंगे। इतना ज़्यादा दिमाग कल के पास में। और भगवान यही रहते हैं जो सबके रूप में सबको यही बताना है। और जो अच्छा राजा होता है ऊपर से चुन के देते हैं, जैसे भी मोदी जी को दिए हैं, तो इस तरह आप सम्मान करें पूरा भारतवासी और पूरा विश्व, क्योंकि वही है भगवान। और अच्छा डिसीजन ले रहे थे, उनको भगवान कभी बोलने नहीं देते। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी थी, आप लोग मार दिए, नहीं मारना था। अब सोचिए, जो टुकड़ा टुकड़ा जब आप देश सबको कर दोगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे बिजनेस होगा? तो बड़ा रहेगा तभी ना सब कुछ होगा। और पाकिस्तान उतना छोटा बांग्लादेश चला गया, उससे अब बोल रहे फिर दूसरा देश बनाने के लिए, तो बिजनेस वहाँ है ही नहीं। तो आतंकवादी के पैसा से होता है विदेश। कितना दिन भीख मांग मांग के कोई कितना दिन खाएगा? नहीं होगा ना। तो भीख ही हुआ, किसी से कर्जा लेना भीख होता। इतना होना चाहिए जो हम अपना खाए और साधु सुना दीजिए। कौन सा बोलते हैं, हमें तो भूल ही जाती। भगवान में कोई इधर दिमाग घुमाते ना, आते हुए चले बोलते। मुझे कबीर दास का तो है, तो वो बोला तो अपना खाइए और जो साधु आ रहा है थोड़ा उनको भी खिलाइए। कर के लिए थोड़ा से सबको होना है। तो इतना छोटा छोटा राज देश ये सब बिल्कुल गलत है। और एक राजा रहे वही चलाए तो अच्छी तरह से चलता है। इतना ज़्यादा बदमाशी के पाकिस्तान को अलग करना पड़ेगा। अब देखो उनका भी दिक्कत हो गया है। परिवार में भी ऐसे होता है, सब लोग जब अलग हो जाते हैं ना, तो फिर जो कमाने वाले हैं वो भी डगमगा जाते हैं करने वाले। और नहीं, जो कमा के देते हैं आपका थोड़ा प्रशंसा करो, करना पड़ता है। जैसे भगवान का, भगवान हमारे ज़िंदगी में कौन है? भगवान वहाँ से आपको नहीं टपकाएगा टॉफ़ी। जो हमारे परिवार में है भगवान उन्हीं को दायित्व तो देते हैं। अभी देखिए मेरे ससुर जी बहुत किए सब भाई बहन के लिए, फिर वो लोग अलग हो गए जैसे शादी, फिर सारे बच्चे सब बिखर गए, फिर इनके ऊपर भगवान चढ़े, फिर ये दिल्ली आ गई। यही एस्कॉन के पास है, एस्कॉन से मेरा पुराना रिश्ता है। और भगवान को सब पता था किसका जोड़ी कहाँ से है, कौन उद्धार करेगा कहाँ से। फिर हमारी शादी हम आ गए। हम अभी इतने ज़्यादा भोले थे, हम कभी सोचे भी नहीं जो अपना क्या होता है दूसरे का क्या होता है। सब कुछ करते गए। फिर इनका थोड़ा गड़बड़ हो गया तो मेरा छोटा देवर, उनका भी नाम मकुंद, भगवान उनके से करवाया सब कुछ। बच्चे सबको यहाँ तक लाया। डगमगाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा डगमगाते परिवार, भाई सब भी डगमगा। और लेकिन भगवान जब वो देते जाते हैं तो भगवान उनकी बीवी को भी नौकरी दिया। हमारे परिवार में कंपटीशन सब, पहली औरत है वो, अब मर्द सब मिला करके जो कंपटीशन से बिहार टीचर में निकाली है। और बोलोगे इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थी वो भी नहीं थी, लेकिन जब भगवान का कृपा हुआ और एस्कॉन टेम्पल हमारे यहाँ से जाते रहते हैं हरदम, तो डेली एक बार। अब तो सब जाने लगे हैं और मैं ही नहीं जा पाती, मेरा तबीयत खराब होता। कल भी मैं ये दुपट्टा लेके नहीं गई, परसों कल का मंदिर चली गई, फिर एस्कॉन गई। इतना सिर दर्द हो रहा था। पापा से मैंने बोल रही माता रानी अब तो कुछ करो, तो बोले पापा से झड़वाओ। तो पापा को उनके पापा बात कर रहे थे कहीं दूसरे जगह, फिर पापा मंत्र से मेरा कान में बोले फूक मारे फ़ोन में भगवान भी फ़ोन में आ जाते, तब जाके मेरा सिर दर्द ठीक हुआ। मैं 2-2 डिस्पिन खा हुई हूँ। कल सुबह में इतना देर का था ब्रूफेन खाई हूँ मैं, जैसे कल का मंदिर के वहाँ से चीखते चीखते आई हूँ। और अजीब अजीब सा हो रहा, पूरा बॉडी में दर्द हो रहा। फिर रात में जैसे पापा झाड़ लगाए तब जाके मैं ठीक हुई। मतलब पापा झाड़े और गए, यानी कि माता रानी भी वो अपना भक्त की बात सुनते। मेरे पापा को भी सिद्धि प्राप्त है। मेरे दादाजी बहुत पूजा करते थे। मेरे पापा दरोगा बनना चाहते थे लेकिन भगवान ने बनने नहीं दिया।
कंप्लीट कर गए थे, ज्वाइनिंग लेटर भी आगे करवा था, 5-5 नौकरी दिए। पापा कहने बोले नहीं कॉलेज में ही करना है, तो कॉलेज में हुआ, लेकिन बाद में हुआ, तब तक सब कुछ बहुत मुश्किल में पड़ गए। और जैसे आप कमाने लगते हो भगवान का भूल जाते हो, लेकिन मेरे पापा कभी भूले नहीं, अब पूजा करते हैं। तो पापा मेरी जब पापा को मिला था सिद्धि, पापा 2-3 साल तक बीमार रहे थे, बुखार लगता था, ऐसे ही धड़कन थे, सब कुछ होता था, उनको पता नहीं था क्या। पटना तक गए, पेट का चमड़ा काट करके जांच की, कुछ भी नहीं निकला। तब मेरे नाना जी बोले जब उनका घर में जा कर के भगवती का आस्था, नाना जी को अब ये है जो भगवान को अब जब तक कहोगे नहीं वो नहीं सुनते हैं। तो एक दिन मेरी दीदिया नानी थी, वो बोले कि जो बहुत देखो तो इसको ओझा जी को क्या हो गया है, ठीक नहीं हो रहा। तो बोले इतने दिन से तो मुझे पूछे नहीं बताए नाना जी। पहले का भगवान सब यही था जो बिना आज का भी वही। तो बोले कि घर में जाके माता रानी का स्थापना करो। कुल देवी जो नीचे में कुत्ता सब आ जाता था या कोई आ न जाए मेरे दादाजी, तो उनको सीख पर लटका के रखते, सब भीन भीन हो गया थे। तब उसको उतारे, उसका स्थापना के सब मेरे पापा ऐसे ठीक हो गए। तब से मेरे पापा दुर्गा पाठ करने लगे, गायत्री मंत्र का। पापा भी बता रहे थे ऐसे जो मेरे पूरे बॉडी में लग रहा है सांप, मतलब जैसे सांप का केचुआ आ गया, मतलब सीधी मिल गया उनको। और जो वो दुर्गा पाठ करके 10 दिन और किसी को गंगा जल पढ़ के दे देते हैं, तो बहुत लोग माँ बने हैं। सबको बेटा ही चाहिए, तो बेटा होता है। बहुत दिनों में कभी 20-20, 25-25 साल के लेडीज सबको बचा हुआ है। पापा के पास जो आ जाते हैं, हमारे एरिया में सब जानते हैं पापा को। और टिप्पण भी पापा हमारे बनाते हैं, मेरे दादा भी टिप्पण बनाते हैं, नाना ही सिखाए पापा को, क्योंकि ससुराल से तो लोग कुछ और मेरे नाना का बहुत ठाठ बाट था, तो हम लोग को वहीं रखे। मेरी मम्मी का गोना 9 साल के बाद हुआ था। फिर थोड़ी दिन ही नाना जी जिए, उसके बाद नाना जी खत्म गया। माँ देखी, मेरी माँ बहुत रोई थी जो नहीं देखे बाबू को, और बाबू इसलिए फिर आ गए। अभी बहुत दुखियारी थे हम लोग, तो आ गए भगवान हमारे घर में। तो जो बोलते हैं ना जो सबरी भगवान को पाना चाहते थे, आ गए भगवान, तो ऐसे ही सबके ज़िंदगी में होगा। अभी देखिए कलयुग में सब पूजा कर रहे हैं, भगवान पर विश्वास कर रहे, तो भगवान आ गए। इतना विश्वास शायद आज तक नहीं हुआ होगा, इसीलिए कल भी अवतार नहीं हुआ। और हो गया सब कुछ शांत रहेंगे, सब शांत रहेंगे। और मेरा भी उसी तरह से पापा के जैसा ही हो गया है सब कुछ। और मैं लेकिन पापा के जैसा पूजा उतना ज़्यादा नहीं करती। पापा मंत्र भी लिए हुए, मैं तो नहीं, लेकिन लेना पड़ेगा मुझे जल्द ही मंत्र, क्योंकि मैं मंदिर सब जाती तो मुझे गड़बड़ हो जाता है, मेरा तबीयत बुरी तरह से खराब होता है। तो देश से विदेश सब संभालने का नुस्खा कृष्णा जी ही देते हैं, और मुझे भी दे दिए हैं। और मेरा वीडियो अब वायरल होने वाला है, और नीट के रिजल्ट आने में, मतलब बच्चा सब ये मत सोचना जो यही करने के लिए IAS बनने के लिए कितने साल लग जाते हैं। IAS की नौकरी अब जाने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चे सब बहुत बर्बाद हो रहे हैं IAS के चक्कर में। और हम अपने घर में IAS है, क्या हो जाएगा, वो बैठ करके वहाँ घूस खाते रहता है, तो IAS हो गया है। हरे कृष्णा, हरिओम तत्सत। और अपने ज़िंदगी को जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं और अच्छा तरह से चलाते हैं, ये मत सोचिए जो नहीं चलाते वही चलाते हैं अच्छा तरह से। पढ़े लिखे लोग बहुत खा रहे हैं भाव।